So it is a matter of great pride for both LHTC, Leh, and the UT administration that for the third year we are hosting the Climate Cup again in Leh. So 2023 में जब ये start हुआ था, we started with just 4 teams. 2024 में we had 6 teams, and this year we have 9 teams participating in this Climate Cup. And we are very fortunate that we have teams from Odisha, teams from Rajasthan, a team from Delhi, and some of our home teams as well. And like every year, the emphasis of this Climate Cup is to sensitize not just the youth, but also the communities and the people about the fragile ecosystem that we have in this region. यहाँ पर हम इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड टूटा है in terms of the rainfall that we have seen. Many families have got disturbed. Infrastructurally also we've suffered a huge losses. So this is a time when we all have to be sensitized. We all have to take the responsibility for taking care of this sensitive ecosystem that we have in this region. So इस क्लाइमेट कप को होस्ट करने का एक बहुत बड़ा इंटेंशन और आइडिया ये रहता है कि जितने बच्चे यहाँ पर आए, बाहर से आए, दूर से आए, वो उस सेंसिटिविटी के साथ हैं और दे टेक आवर मैसेज आउटसाइड एज वेल दैट नाउ इज द टाइम व्हेन वी ऑल हैव टू टेक ओनर्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर not just the climate change, but also the sensitive ecosystems that we all live in. So I'm once again very grateful to the LHTC Leh who ensured their support, and also to the Power Grid who are our lead sponsors for this tournament this time. So कल से ये tournament start होगा 1st September से, and we are hosting the final match on 7th September. And like I said, there are 9 teams participating, and we are here to witness a good competition. Like I said, the number of teams have improved. 2023 में it started with just 4 teams, and today in 25 in the 3rd edition, we have 9 teams with us. So slowly and steadily we can see the impact of the Climate Cup. And like I said, we have teams participating from as far as Odisha. So the Climate Cup is in that stage now that we can attract best of the talent in the football as far as the tournaments are concerned. And I wish all the teams great luck, and I hope everybody who witnesses and who participates take back this message that we all have to now be sensitive and careful while dealing with the climate. Thank you. डिटेल में बताया कि जो टूर्नामेंट है, जो क्लाइमेट कप, जिसके ऊपर लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ने सीरियसनेस दिखाते हुए 2023 में जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत की मीटिंग हुई, तो यहाँ के क्लाइमेट को अक्सर लोगों ने फ्रेजाइल इकोसिस्टम बताया है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए न सिर्फ ये हमारे ही एक कंसर्न है, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड है। फिर भी हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो जो लद्दाख की धरती से एक मैसेज आए, उसको देखते हुए लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गलसन साहब ने एक लॉन्ग विजनरी जैसे सपोर्ट के अंदर से भी हम क्लाइमेट को बचाने की हम बात करें। यहाँ से हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी टीम है, यहाँ से एक एम्बेसडर बन के जाए और कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि कंट्री से बाहर भी लोगों को इस क्लाइमेट चेंज को लेके अवेयर करें, लोगों को एजुकेट करें। और जिस तरह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रलिटी का जो जिस तरह से उन्होंने स्लोगन दिया है, वो लद्दाख में कम से कम कार्बन फुटप्रिंट हो, जिसके लिए लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ई व्हीकल पे सब्सिडी देना हो, चाहे वो हमारी व्हीकल बसेस हो, चाहे वो टैक्सीज हो। इसके अलावा जितने भी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर से लाखों की तादाद में प्लांटेशन करने का काम करना हो, या जिस तरह से हम सोलर एनर्जी को टेप करते हुए जिस तरह से हम सोलर वाटर हीटर हर घर पहुंचाने का काम हो, ताकि यहाँ के जो ट्रीज़ की कटिंग ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हो। और इस तरह से आए दिन अभी मैडम ने भी बताया कि चेंज हम क्लाइमेट में देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी 2-3 दिन में जो हमारे सालों में जो बारिश होती थी
वो 2-3 दिन में यहाँ पे बारिश हुई। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को सीरियसली लेते हुए, ख़ासकर इस तरह से लद्दाख के इस खूबसूरत, अभी आपने देखा एस्ट्रोटर्फ के अंदर जब हमारे खिलाड़ी खेलेंगे और जब ये जीत के जो जाएगी टीम, वो यहीं से जो क्लाइमेट कप उठाए, उसमें भी एक मैसेज आएगा कि लद्दाख के अंदर क्लाइमेट को लेके सीरियस हैं, लोग एजुकेटेड हैं, और यहीं से हम इसी प्लेटफॉर्म से हम ये मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैम, रिसेंटली यूटी लद्दाख में स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में बताया, थोड़ा आप उनके बारे में बताएंगे? क्या आप लद्दाख में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन में क्या क्या एडवांटेज मिले? ये ड्राफ्ट पॉलिसी हमने पब्लिक डोमेन में भी रखी थी और बहुत सारे इनपुट्स भी आए, उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया। लद्दाख में व्हाट अ स्पोर्ट्समैन नीड, मतलब नॉट जस्ट लद्दाख, एनीवेयर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो और उसको अच्छे एक्सपोजर, उसको अच्छे ट्रिप्स मिले टू पार्टिसिपेट। एंड लद्दाख की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया। वी इंश्योर दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो। तो जैसा एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड आप यहाँ देख रहे हैं, अब केवल ले में नहीं है, एज फार एज नुब्रा, मतलब वी आर गोइंग टू ऑल दी सब डिविजन्स एंड ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑल द मतलब एस्पिरेंट्स जो स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो। उसी तरह उनकी ट्रेनिंग का हमने बहुत ध्यान रखा है, जितना हो सकेगा हम असिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग का, और ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स पे एक्सपोजर मिले, उनको बाहर खेलने जाने का मौका मिले, उस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है। सो in long and short, we have ensured that a sports person who has any aspirations to pursue career in sports, उसको किसी भी तरीके की कमी ना हो। एंड इन लॉन्ग टर्म वी ऑल्सो वांट टू हैव अ पॉलिसी कि जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करके आते हैं एंड जीत कर आते हैं, उनको हम किसी तरह की रिजर्वेशन दे सके अपने गवर्नमेंट जॉब्स में, ताकि उनका करियर एश्योर्ड रहे कि इवन इफ दे लीव देयर स्पोर्ट्स दे हैव एन एश्योर्ड करियर। So all these things have been very nicely covered in this draft policy, and I'm sure sports persons would not be disappointed once it's rolled out. मैम, आपने पास में मीडिया में देखा होगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी जो स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाते हैं, उनको फाइनेंशियल की बहुत दिक्कतें होते हैं, खासकर स्केटर्स और आउट भी आ रहे हैं। तो क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये सब भी कवर किया जाएगा, सबको इंश्योर किया जाएगा? हम सबको करने की कोशिश तो कर सकते हैं, बट फंड्स ऑल सेड एंड डन, थोड़ा तो रिसोर्स का कंस्ट्रेंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने एसोसिएशंस और अपने फेडरेशन क्लब्स की भी हेल्प लेते हैं इस सब में, और LHDC हैज़ बीन अ वेरी सपोर्टिव। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा दिक्कत ना हो, एंड जितना पॉसिबल होगा वी विल ट्राई टू हेल्प, बट सबको इंश्योर करना तो ऑफकोर्स दैट वुड नॉट बी पॉसिबल।